नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिकन क्लासेस के इस नए प्रोग्राम इतिहास की झलक में एक बार फिर से मैं आकृति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज है 20 अगस्त। चलिए जानते हैं आज के दिन इतिहास में क्या खास हुआ था। दोस्तों, आज के दिन अर्थात 20 अगस्त को सन 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय और द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था तथा बाद में यह संस्था ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था। दोस्तों, इस संस्था का उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। इस संस्था को दिए गए कार्यों में कुछ कार्य प्रमुख थे, जैसे उपनिषद और वेदों की महत्ता को सबके सामने लाना। दूसरा है किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के हित में बोलना। इसके अतिरिक्त समाज में व्याप्त सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष लाना। इसके बाद हम ब्रह्म समाज की कुछ उपलब्धियां भी हैं, जैसे 1829 में विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। इसके अलावा समाज में व्याप्त जाति, धर्म इत्यादि पर आधारित भेदभाव पर काफ़ी हद तक कमी आई थी। दोस्तों, आगे चलकर जब 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई तो संस्था की जो जिम्मेदारी थी वो द्वारका नाथ के पास आ गई, और आगे चलकर जब इनकी भी मृत्यु हो गई थी तो इस संस्था की जिम्मेदारी देवेंद्र नाथ ठाकुर के पास आ गई थी। इस संस्था में जुड़ने से पहले जो देवेंद्र नाथ ठाकुर जी थे वो तत्वबोधिनी सभा में रहकर वहाँ पर राजा राम मोहन रॉय के विचारों का प्रचार करते थे, और यह तत्वबोधिनी सभा जो थी वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा सन 1839 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। ब्रह्म समाज और तत्वबोधिनी सभा जो देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बनाई गई थी, इन दोनों के जो कार्य और उद्देश्य थे वो बहुत हद तक समान ही थे। तो इसी कारण आगे चलकर 1842 में ये दोनों संस्थाएं अर्थात जो ब्रह्म समाज और तत्वबोधिनी सभा थी, ये दोनों आपस में मिल गई थी। फिर आगे चलकर बाद में जब 1857 में इसमें केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे, तो केशव चंद्र सेन के ही समय में ब्रह्म समाज जो थी वो बंगाल के बाहर भी फैला और खूब प्रगति पाई थी। इसके पहले मतलब ब्रह्म समाज जो था सिर्फ बंगाल में ही फेमस था, और जब केशव चंद्र सेन जी आए तो इन्होंने ब्रह्म समाज का जो प्रचार प्रसार था वो बंगाल के बाहर भी शुरू किया, और इस संस्था की शाखाएं जो थी बंगाल के बाहर जैसे पंजाब, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे आदि में तेजी से खुलती चली गई थी। इसके बाद जब केशव चंद्र सेन जी की जो सोच थी वो समय से बहुत ज़्यादा आगे थी, मतलब वे अंतर्जातीय विवाह का भी सहयोग करते थे, जो कि वर्तमान की 21वीं सदी में भी अनुचित माना जाता है। तो उस समय आप लोग सोच सकते हैं कि ये सोच बहुत ही ज़्यादा आगे की सोच थी। तो इस वजह से जो केशव चंद्र सेन जी थे और जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे, इन दोनों के विचारों में मतभेद था। तो इसी वजह से 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया था। एक केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाला ब्रह्म समाज बन गया था, और दूसरा देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाला। तो केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक संस्था बनाई गई थी, और देवेंद्र टैगोर के द्वारा इस संस्था की मौलिकता को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म समाज का नाम बदलकर आदि ब्रह्म समाज रख दिया गया था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ब्रह्म समाज क्या था, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज क्या था, ये दो ब्रह्म समाज क्यों विभाजित हुआ, इत्यादि बातें हो सकता है आपको समझ आई हो। तो प्लीज़ अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।